हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, दिलीप रथ को आईडीएफ के बोर्ड में क्या गया शामिल। किसको? दिलीप रथ को। किस में? आईडीएफ में। तो इस प्रश्न से हम क्या सीखें कि दिलीप रथ को कहाँ शामिल किया गया? आईडीएफ में। तो इस प्रश्न से हम इतना जाने। अब आईडीएफ के बारे में जानते हैं। तो आईडीएफ क्या है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। आईडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। फेडरेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 में। कब हुई थी? 1903 में। तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। कौन है? पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। तो इस प्रश्न से हम इतना कुछ सीखें। क्या सीखें? कि दिलीप रथ को आईडीएफ के बोर्ड में किया गया शामिल। और क्या सीखें? कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। और क्या सीखें? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। और क्या सीखें? कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिहन कौन है? हरिहन ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जीता जेसी डैनियल पुरस्कार। किसने? हरिहरन ने। किस लिए? किस सिनेमा के लिए? मलयालम सिनेमा के लिए आजीवन योगदान के लिए जीता जेसी डैनियल पुरस्कार। किसने? हरिहरन ने। तो हम इस प्रश्न तीन चीज़ सीखें कि जेसी डैनियल पुरस्कार को किसे दिया गया? तो हरिहरन को दिया गया। किस फिल्म के लिए? तो मलयालम फिल्म के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम यानी डीएमसी देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक नई पहल शुरू की है। तो इस प्रश्न से हम क्या सीखें कि जो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ यह अभियान, इस नामक की जो पहल जो शुरुआत किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? कौन राज्य के द्वारा? तो उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड में कौन कौन म्यूनसिपल ने? तो नगर निगम ने किया यह काम। तो हम उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। यह कार्य कौन किसने किया? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। अगला, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। देहरादून कहाँ है? शीतकालीन राजधानी है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? गैरसैंण। कौन है? गैरसैंण। तो इस प्रश्न से और देखते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इस प्रश्न से इतने सारे हम जाने कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री है। बेबी रानी मौर्य वहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। और राजधानी देहरादून हुआ जिसका शीतकालीन हुआ। ग्रीष्मकालीन कौन है? गैरसैंण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी जिसे बोलते हैं एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ग्रुप की ने अभिनेता राजकुमार राव को अपने ब्रांड का नया चेहरा ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको? किसने? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी एफएमईजी कंपनी सिस्का ग्रुप ने अभिनेता राजकुमार राव को अपने ब्रांड एम्बेसडर का नया चेहरा बनाया। किसको? राजकुमार को। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, चाचा चौधरी बने नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर। कौन बने? तो नमामि गंगे योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? चाचा चौधरी। तो इस प्रश्न से हम इतना जाने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को एनपीसीआई से यूपीआई करने को मिली मंजूरी यानी व्हाट्सएप जो पेमेंट है उसको एनपीसीआई से यूपीआई करने के लिए मंजूरी मिली या व्हाट्सएप को मिली। तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीएल का फॉर्म क्या होता है? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई क्या था? यूनिफाइड पेमेंट। तो हम इस प्रश्न इतना सारे हम जाने। और क्या जानते हैं? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो दिलीप असवे है। कौन है? दिलीप असवे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो दिलीप असवे हैं। तो इस प्रश्न हम इतना सारे जाने। और क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में, सॉरी
मुंबई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। यूपीआई क्या है? यूनिफॉर्म पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म पेमेंट्स स्टेटस। तो इस प्रकार से हम इतने सारी जानकारी इकट्ठा किए जो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत पहुंचा 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच। भारत में जो 3 लड़ाकू विमान का दूसरा बैच पहुंच गया। जो पहले जो पहुंचा था वो है अम्बाला में। अम्बाला कहाँ था? हरियाणा में। अगला जो पहुंचा वह कहाँ पहुंचा? गुजरात में। तो ये फिर लड़ाकू भी ना हमारे पास अब टोटल 8 हो गए हैं। तो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है? RKS भदौरिया। कौन है? वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है? RKS भदौरिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों की मौजूदा TRP, जो TRP अभी हाल ही में चर्चा था, TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित की समिति। जो अभी हाल में चर्चा हुआ TRP के बारे में, तो उसी के बारे में केंद्र सरकार ने क्या किया? समिति गठित किया। तो ये ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? पुनीता गोयंका। कौन है? ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? यह जो कार्य किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा TRP के, जो हमारे देश भर में लगभग 45,000 के करीब घरों में सेट टॉप बॉक्स लगाया था TRP के, जो TRP को मापता है। तो ये जो समीक्षा कौन करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च ऑफ इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? पुनीत गोयनका। ब्रॉडकास्टिंग इंडिया रिसर्च काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ अमेरिका। किसने कहे? किससे? तो पेरिस जो जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। इसने 1 साल पहले ही इसके बारे में अपने बारे में घोषणा की थी कि मैं बाहर हो जाऊँगा। ये जो सदस्य है यहाँ पर, इसमें से यह जो समझौता 2015 में जो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी को जलवायु संकट से बिगड़ते प्रभावों से बचने के लिए 2015 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2015 में जब ऐतिहासिक समझौता हुआ था, उस समय लोगों ने यही फैसला किया था कि जब कोई भी इस सदस्य जो समूह में यदि छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसे 1 साल पहले उसके बारे में बताना होगा। तो इसने अमेरिका ने पहले ही बता चुका था, तो उससे बाहर हो गया। पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका क्या हुआ? बाहर हो गया। तो UNFCCC के कार्यकारी सचिव कौन है? पेट्रिसिया एस्पिनोसा। कौन है? पेट्रिसिया एस्पिनोसा। UNFCCC मुख्यालय कौन है? बॉन कौन है? जर्मनी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शार्क फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? 9 सितंबर 1998 को। कब हुई थी? 9 सितंबर 1998 को। भारतीय रिजर्व बैंक शार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो शार्क फाइनेंस में शामिल केंद्रीय बैंक, बांग्लादेश बैंक, कौन बैंक है? कौन कौन जो बैंक है जो शार्क फाइनेंस में जो शामिल बैंक है, जिसमें हमारे जो शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है उसने शामिल हुए थे। तो ये जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था, जो बाकी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर ने बैठक ली, तो इसमें थे केंद्रीय बैंक, बांग्लादेश बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका और द अफगानिस्तान बैंक। कौन है? द अफगानिस्तान बैंक। मालदीव्स मौद्रिक प्राधिकरण। कौन है? मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण। नेपाल राष्ट्र बैंक हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक, भूटान का रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इन सारे बैंकों ने क्या किया? शार्क फाइनेंस में शामिल हुआ। अगला जो है कि बैठक में शामिल हुई शार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर है। बैठक में शामिल हुए शार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इन सारे हैं। श्री फजल कबीर कहाँ के हैं? जो बांग्लादेश बैंक है। कहाँ के हैं? श्री फजल कबीर बांग्लादेश के हैं। श्री दासो पेंजोर शाही मौद्रिक प्राधिकरण भूटान के। कहाँ के हैं? श्री दासो पेंजोर शाही मौद्रिक पदाधिकारी भूटान के हैं। श्री शक्तिकांत दास अध्यक्ष हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। और जो है श्री अली हासिम मौद्रिक प्राधिकरण मालदीव के हैं। कौन है? श्री अली हासिम मौद्रिक प्राधिकरण कहाँ के हैं? मालदीव के। तो ये सारे थे। और श्री महाप्रसाद आधिकारिक नेपाल राष्ट्र के बैंक के थे। और डॉक्टर रेजा बाकिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थे। कहाँ के? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। प्रोफेसर WD लक्ष्मण सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के थे, ने भाग लिया। कहाँ के? श्रीलंका के प्रोफेसर WD लक्ष्मण। तो गवर्नर द अफगानिस्तान बैंक DAB
का प्रतिनिधित्व DAB के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शक्तिकांत दास ने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। किसने? शक्तिकांत दास ने, जो RBI के हमारे जो भारत के RBI के भारत के RBI के अध्यक्ष हैं, गवर्नर जिसे बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ICICI बैंक ने अपने मिलेनियम ग्राहकों यानी 18 से 35 वर्ष आयु के लिए ICICI बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग शुरुआत की। किसने? ICICI बैंक ने। कितने उम्र के लोगों के लिए? तो 18 वर्ष से 35 वर्ष के लिए। कौन सा ऐप नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया? जो ICICI बैंक माइन। तो ये किसने किया? तो ICICI बैंक ने। तो ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र कहाँ है? मुंबई में। तो ICICI बैंक का बैंक के MD और CEO कौन है? तो संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। ICICI बैंक का टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। क्या है? हम है ना ख्याल आपका। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हर साल कब मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयट मतलब कि पर्यावरण से संबंधित लोगों को जागरूकता करने के लिए हर साल 6 नवंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मगुफली ने जीता दूसरा कार्यकाल। तो कहाँ के? तंजानिया के राष्ट्रपति ने जॉन पोम्बे मगुफली ने क्या करे? अगला जो कार्यकाल उसका जीता। तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। कहाँ है? डोडोमा। मुद्रा क्या है? तंजानिया शिलोंग। क्या है? तंजानिया शिलोंग। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, मुझसे बेनिफिट हुआ तो ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।